नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बीजेपी की चुनावी पाठशाला लगी और इस चुनावी पाठशाला में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कई सारे चुनावी टिप्स पदाधिकारियों को दिए गए हैं और कई सारी रणनीति जो है बीजेपी के द्वारा बनाई गई है आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन इसमें जो खास अहम फैसला है वो ये है कि अब आगामी चुनाव के लिए बीजेपी जो है अब युवाओं को आगे लाने की तैयारी कर रही है। हमारे संवाददाता नमन मटके इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई सारे अहम फैसले लिए गए, कई सारे चुनावी टिप्स दिए गए, लेकिन जो सबसे अहम फैसला है वो ये है कि अब आगामी चुनाव के लिए बीजेपी युवाओं को आगे कर रही है। क्या कुछ कहा है और किसने ये ऐलान किया है और किस तरह से ये फैसले लिए गए हैं और आखिर क्यों? जी देखिए, बिल्कुल निकाय चुनाव से पहले इंदौर में बीजेपी की एक चुनावी पाठशाला लगाई गई जिसमें कई महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिए गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण इस बात को लेकर के भी चर्चा हुई कि अब युवाओं को कैसे जो है राजनीति में आगे लाया जाए। क्योंकि प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार जो है युवाओं को आगे लाने को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। यही कारण रहा कि इस चुनावी पाठशाला में भी युवाओं को कैसे आगे लाया जाए उसको लेकर के रणनीति तैयार की गई। वहीं यदि देखा जाए तो युवाओं को जिस प्रकार से आगे लाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में जब टिकट वितरण होगा तो इसमें सबसे ज्यादा जो है युवाओं का प्रतिशत देखने को मिलेगा। क्योंकि युवा और महिला दो एक ऐसे हम कहें कि अलग अलग मोर्चे हैं जहां पर सक्रियता के साथ दोनों ही मोर्चों में इन लोगों ने काम किया है। तो यही कारण है कि आने वाले चुनाव में जो युवाओं का प्रतिशत है वो जो है टिकट की दौड़ में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसको लेकर के जो है युवाओं ने भी तैयारियां अब शुरू कर दी है। यदि हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी महापौर पद के लिए जितने दावेदार आगे आ रहे हैं वो अब युवा कहीं ना कहीं चेहरे नजर आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहले यदि बात की जाए तो जीतू जिराती का नाम सबसे आगे दिखाई दे रहा है इस दौड़ में। वहीं यदि दूसरे नाम की बात की जाए तो गोलू शुक्ला का नाम जो है वो यहां से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस नाम की यदि हम बात करें तो दीपक जैन जो कि पूर्व पार्षद भी रहे हैं उनका भी नाम इस दौड़ में है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के युवा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे का भी नाम जो है इस दौड़ में दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पे यदि हम देखें तो एक लंबी सूची जो है युवाओं की भारतीय जनता पार्टी के पास है जो कि पूरे नगर निकाय चुनाव को ना सिर्फ लड़ सकते हैं बल्कि बड़े अंतर से जो है जीतने का भी दावा यहां पर ठोकते नजर आते हैं। तो लगातार जो है युवाओं को आगे लाने की भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति देखने को मिल रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें इसमें कहीं ना कहीं एक परिणाम भी देखने को मिलेगा जिसमें युवा चेहरे जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान संभालते हमें दिखाई देंगे। जी बिल्कुल नमन, मतलब साफ माना जाए कि अब बीजेपी में युवाओं को जो है एक साफ संकेत या यूं कहें कि शुभ संकेत मिल चुके हैं पार्टी संगठन की ओर से कि अब वे आगे आ सकते हैं। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी चुनाव करीब होते हैं तो हर वर्ग अपनी अपनी ओर से पूरी कोशिश करना शुरू कर देता है, चाहे हम वरिष्ठ वर्ग की बात करें, युवा वर्ग की बात करें या फिर महिला वर्ग की बात करें। सभी अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां, पूरी कोशिशें करनी शुरू कर देते हैं। जब भी चुनाव करीब होते हैं तो सभी की भागदौड़ शुरू हो जाती है, पहले टिकट को लेकर और फिर टिकट मिलने के बाद अपनी अपनी जीत को लेकर। लेकिन इस बार बीजेपी ने खास तौर से युवाओं को साफ और शुभ संकेत दे दिए हैं कि इस बार पार्टी में उनको ज्यादा से ज्यादा जगह मिलने वाली है। लेकिन नमन, इसके आगे सवाल यह है कि अब जब युवाओं को बीजेपी आगे लाएगी, क्योंकि अब तक वरिष्ठों का जो है वो दबदबा रहा है बीजेपी में और साफ जाहिर है क्योंकि वरिष्ठों को जानकारी ज्यादा होती है, अनुभव ज्यादा होता है और इसी के बलबूते पर वो पार्टी को आगे ले जाते हैं। लेकिन अब जब युवाओं को पार्टी आगे करेगी तो इसका किस तरह से असर दिखेगा अब आगामी चुनाव में बीजेपी पर? जी देखिए, निश्चित तौर पे आगामी निकाय चुनाव की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जब युवा प्रत्याशी मैदान में होंगे तो इसका सीधा सीधा असर जो है परिणामों पर देखने को मिलेगा। क्योंकि युवाओं की बात की जाए तो एक लंबी लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है जो प्रत्याशियों के रूप में निकाय चुनाव लड़ने को आतुर हैं। यदि बात की जाए तो वरिष्ठों की भी सूची जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन चूंकि निर्णय अब इस बात को लेकर के होने लगे हैं कि युवाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, तो इसके बाद ये मुश्किल है कि वरिष्ठों को इस बार मौका दिया जाएगा। लेकिन
लेकिन हाँ, युवाओं को जहां तक मौका दिए जाने की बात है तो पार्षद से लेकर के महापौर स्तर तक में युवाओं की जो है अच्छी खासी इस बार पैठ होगी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि युवा जो है प्रत्याशी आगे आए और युवाओं जो मतदाता हैं उनको रिझाने का काम वो करे। यही कारण रहेगा कि परिणाम में भी हमें जो है कहीं ना कहीं एक बड़े अंतर को देखने को मिलेगा। जहां पर कांग्रेस जो है अब तक युवाओं को लाने को लेकर के सोच विचार करती नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि जब बीजेपी युवाओं को आगे करेगी तो इसका किस तरह से असर देखने को मिलेगा आगामी चुनाव पर, और फिर किसकी जीत होती है मध्य प्रदेश में। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अब बीजेपी युवाओं को आगे करके अपना परचम लहरा पाती है। फिलहाल सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोशिशें और तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी चुनाव को लेकर कोई तारीख तय नहीं हो पाई है, लेकिन तैयारियां अभी सभी की भरपूर है और कोशिश सभी पूरी करते नजर आ रहे हैं। कवायदें तेज हो चली हैं, तैयारियां तेज हो चली हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक पार्टियों ने अब आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह से कमर कस ली है, अब किसकी मेहनत मध्य प्रदेश में ज्यादा रंग लाती है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।